प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त आपको धन्यवाद देता हूँ इन भाई बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, इनका जीवन का परिस्थिति, जीवन के सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, आज जैसे ये इस छत्र छाया प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इनमें से प्रत्येकों को टच करे प्रभु, छू ले। इनके जीवन के सिचुएशन में प्रभु इनकी सहायता कर, इनके दुखों में, इनके आंसुओं में प्रभु आप इनके साथ दीजिए। हर प्रकार के बुराई से इन सब की रक्षा कीजिए प्रभु, असत्य से बचाएं, शैतान के हमले से इनकी रक्षा करें प्रभु। अपने आत्मा के सामर्थ्य से प्रत्येकों को आज अभिषेक कर और एक नई आशा और उम्मीद के साथ इन सबको भरपूर कीजिए। हर बीमारों को चंगा करा दे अब्बा, और सभी बच्चों को, नौजवानों को प्रभु जी जीवन में सफलता दे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए वचन है सूक्ति ग्रंथ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। सूक्ति ग्रंथ पंजाबी में कहावतां दा ग्रंथ, हिंदी में सूक्ति ग्रंथ, अध्याय 4 पद संख्या 20 से लेकर हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 वर्स 20, 21, 22। ये 3 वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपने आँखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया। प्रभु कहता है अपने वचन में कि उसके वचन को क्या करना है, ध्यान रखना है। प्रभु के वचन पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। ध्यान देने का और सुनने का प्रभु कहता है। हम रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3 में ये चीज़ों को देखता है। धन्य है वह ये शिक्षा पढ़कर सुनते हैं, सुनाते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं। हम कई बार इसको पढ़ा है। 3 बात उसमें है, सुनना, सुनाना और ध्यान देना। तो ये सूक्ति ग्रंथ में भी ये लिखा है, मेरी बातों पर ध्यान दो और कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। प्यारे भाई बहनों, ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जितने भी भाई बहन सवेरे के प्रार्थना में भाग लेते हैं, हम 1 या 2 वचन पढ़ते हैं, उसमें ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस वचन को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कान लगाकर सुन लीजिए, मन लगाकर सुन लीजिए और ये वचन को बोलना, प्रभु आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसको रिसीव करते जाए। बोले हालेलुया। वर्स 21, उससे अपने आंखों से ओझल ना होने दो। आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने प्रभु तेरा वचन हमेशा रहे, ये आपकी और मेरी कामना होना चाहिए। सिर्फ कामना ही नहीं, ये रियलिटी में होना चाहिए। सब बोले हालेलुया। उससे अपने हृदय में संजोए रखो। तो हमें वचन सीखने का, रोज एक वचन पढ़ने का, और उस पर हम 10-15 मिनट समय देता है, तो कम से कम एक वचन पर हम इतना समय दे रहा, ताकि हम बड़े एक पैराग्राफ को हजम करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम एक वचन को अपना खजाना समझकर दिल में संजोए रखें, ये हमारा कोशिश है। सो प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहता है जो प्रतिदिन आपको वचन मिलता है वो आपको क्या करना है, आपके आंखों के सामने से ओझल ना होने दे, साथ ही साथ आपके हृदय में संजोए रखे। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी। वह मतलब ईश्वर की वाणी जो है, ईश्वर का वचन जो है, वो आपको नवजीवन प्रदान करेगा। सब बोले हालेलुया। साथ ही साथ लिखा है और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। ईश्वर की वाणी पर, उसके वचन पर इतनी ताकत है। 2 चीज खास करके बता रहे हैं। अगर तुम वचन को ध्यान रखोगे, अपने कान लगाकर सुनोगे और दिल में संजोए रखोगे और आंखों के सामने से ओझल ना होने दे, तो इसका परिणाम क्या है?
प्यारे भाई बहनों, जब आप वचन को रिसीव करेगा, ये वचन आपके अंदर नव जीवन प्रदान करेगा, आपको स्वस्थ रखेगा। ईश्वर के वचन में जीवन है, स्वास्थ्य लाभ है, चंगाई है, छुटकारा है, नव जीवन है। हालेलुया। प्रभु यही देता है। वो शांत जल के पास ले जाकर तुम्हें नवजीवन का संचार कराएगा। वही है चरवाहा, हमारा प्रभु करने वाला। उसके पास यह है ताकत। आज जितने भी भाई बहन अपने जीवन के संकट, परेशानी, बीमारियों से गुजर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए, इस वचनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके जीवन में शैतान की बातें हैं, आप बहुत दुखी है, पापों से गुजर रहा है, जैसा भी हो, आज आपके लिए वचन है प्यारे भाई बहनों। कान लगाकर सुन लीजिए ना। कभी कभार हमें बहुत मुश्किल होता कान लगाकर सुनना, पर मैं आपको कहता हूं, वचन ही आपको चंगा करेगा, वचन ही आपके घावों में पट्टी बांधेगा, वचन ही आपको नवजीवन प्रदान करेगा। मरा हुआ जैसा है, जो पाप में जो है ना, वो मरा हुआ जैसा है, पर एक एक वचन आपको जिंदा करेगा। वचन में बहुत ताकत है, वचन में जीवन है प्यारे भाई बहनों। वचन ही आपको जीवन दे सकता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। सो एक एक वचन को सीरियस समझ लीजिए। आपको रिसीव करना वचन को। प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरा ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे बच्चों में पूरा हो जाए, मेरे जीवन साथी में पूरा हो जाए, मेरे अलग अलग सिचुएशन में पूरा हो जाए। प्रभु मुझे तेरा वचन की जरूरत है, तेरी वाणी की जरूरत है। प्रभु तेरे मुंह से कहे गए एक एक वचन आज मेरे जीवन में महान कार्य करे, नवजीवन का संचार करे। मेरा जो रिश्ता मरा हुआ जैसा है, मेरे परिवार में प्रभु जी कोई किसी के अंदर खुशी नहीं है, सब मरा हुआ जैसा है। प्यारे प्रभु जी आज मेरे लिए काम कीजिए। तेरा वचन मेरा प्रभु परिवार में आज नवजीवन का संचार कराए, मेरे रिश्ते में नवजीवन आ जाए। मेरे प्रभु बीमारियों का हालात है प्रभु जी, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन तेरा पवित्र वचन मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखे प्रभु, चंगा कर दे। वचन डेली पढ़ते जाए प्यारे भाई बहनों। वचन को सुनना, सुनाना, ध्यान लगाना आपको ये कृपा प्रदान करेगा। आपके परिवार से हर प्रकार का मृत्यु चले जाएंगी। मरने की जो बात है, डेड एलिमेंट्स जो है ना, सब चले जाएगा। शैतान के सारे कार्य दूर चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का वचन पढ़ना, सुनना, सुनाना और ध्यान लगाना, दिल में संजोए रखना, उस पर विचार करना, वचन के साथ जीना, वचन को बांटना, इतना करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में इस वचन का अभिषेक आ जाएगा, शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होगा प्यारे भाई बहनों। आप खाली नहीं जाएगा। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन बड़े उत्साह से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास के साथ ये वचन सुन रहे हैं और आज वादा कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ले रहा है कि मैं प्रभु का वचन को पढ़ूंगा, सुनूंगा, सुनाऊंगा और ध्यान रखूंगा, अपने दिल में संजोए रखूंगा, आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देगा। प्रभु उन सभी को इस वचन के अनुसार ये प्रॉमिस पूरा होने दे, उनके जीवन में नवजीवन का संचार होने दे प्रभु। और हर एक को आप स्वास्थ्य रखिए हर प्रकार की बीमारियों से, क्योंकि प्रभु तेरा वचन सच्चा है, वो ज़रूर पूरा होकर ही रहेगा। जितने भी लोग ईमानदारी से, भक्ति से ये वचन को आज ग्रहण किया, एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे को इस वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करने के लिए तैयार हो रहा है। एक एक के जीवन में ये वचन के अनुसार नवजीवन प्राप्त हो जाए और एक एक के जीवन में प्रभु स्वास्थ्य लाभ आ जाए। जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, कैंसर के मरीज हैं और फेफड़े के प्रॉब्लम है, लिवर के परेशानी है, गुर्दे के मरीज हैं और जितने भी यूट्रस में प्रॉब्लम्स हैं, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है, ब्रेन ट्यूमर है,
प्रभु जी आंखों का, कान का, नाक का, गले का, मतलब शरीर के अलग अलग अंग में तकलीफ है, प्रभु चंगाई दे। न्यूरो प्रॉब्लम से चंगाई दे, हाथ पैर में जो तकलीफ है चंगाई दे। इनके जीवन में आपके वरदानों से भर दे, नवजीवन प्रदान कर। जितने भी लोग निराशा में डूब रहा है और सब कुछ खत्म हो गया करके बैठा है, तलाक के नौबत में है, प्रभु जी आज नवजीवन प्रदान कर। आपका वचन आज इन सब के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। सर झुका के आज इस वक्त पुरोहिताय का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन को है ना बार बार पढ़ते रहिए, सुनते जाएं और इस पर मनन करते रहें और इसको प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिएगा और इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना जरूर अपना ड्यूटी समझकर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।